जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर ओबीसी समाज ने भरी अपने हक अधिकारों को लेकर हुंकार। शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की जातियों एवं प्रजापति समाज के सहयोगी संगठनों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के तत्वाधान में किया गया जनसभा का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश वी ईश्वरैया। इस अवसर पर प्रजापति समाज के साथ साथ सैन सविता नंद समाज, विश्वकर्मा समाज, लोधी राजपूत समाज, साहू राठौर समाज, जांगड़ा समाज, यादव समाज, पाल बघेल समाज, कर्ण राजपूत समाज, मनिहार समाज, सैनी माली कुशवाहा मौर्य समाज समेत अलग अलग जातियों संगठनों के नेताओं पदाधिकारियों ने किया मंच साझा और रखे अपने अपने ओजस्वी विचार। धरना प्रदर्शन में शामिल सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी मांगों को मंच के माध्यम से जोर शोर से उठाया। प्रमुख मांगों में जातिवार जनगणना, सरकारी और निजी क्षेत्र में समानुपात में आरक्षण, जाति सूचक अत्याचार अधिनियम बनाए जाने और लागू करने की मांग की। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पूर्व न्यायाधीश वी ईश्वरैया, जो किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने ऑनलाइन जनसभा को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद ब्रसंबर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद अनिल साहनी, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र प्रजापति, हंसराज जांगड़ा, डॉक्टर बरदानी प्रजापति, राजबाला सैनी, हरद्वारी लाल आर्या, प्रदीप प्रजापति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने की तथा संचालन राजवीर सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य मुद्दा रहा हाल ही में संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल। धरना प्रदर्शन मंच का कहना है कि संसद में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने वाला बिल सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण का जिक्र नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बिल प्रभु वर्ग की महिलाओं को ढाल बनाकर लाभ देने के लिए लाया गया है। जब इसे 2029 में लागू किया जाना है तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लाना ओबीसी के साथ साथ अन्य वर्गों की भी महिलाओं को गुमराह करने जैसा है। पिछड़ी जातियों का धरना प्रदर्शन मंच इस बिल की निंदा करते हुए सरकार से मांग करता है कि इस महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर 33% आरक्षण में से 50% यानी 50% आरक्षण को सुरक्षित करते हुए इस बिल को पारित कराया जाए। भारतवर्ष के विभिन्न वर्गों के संख्यानुपात में कई कारणों से परिवर्तन के कारण जातिवार जनगणना जरूरी है ताकि विभिन्न योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी और न्यायोचित बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा सकें। अनुसूचित जाति जनजाति की भांति पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में राजनीतिक, शिक्षा और प्रशासन में भागीदारी की आवश्यकता है। देश के सभी सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों, विभागों, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट में
आरक्षित पदों में 60% बैकलॉग पदों को विज्ञापित कराकर तत्काल नियुक्तियां की जाएं। दोहरी शिक्षा नीति के दुष्परिणामों के कारण पिछड़े वर्गों की शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। इसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का स्तर भी गिर रहा है। अतः निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण का आवश्यक है। डीओपीटी के आदेश के अनुसार शिल्पकार व्यक्तियों समुदायों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए शिल्पकार जातियों की सूची जारी की जाए। देश की प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या और प्रावधानों से बहुत कम है। इसका कारण क्रीमी लेयर है। अतः ओबीसी का क्रीमी लेयर तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अति पिछड़ी जातियों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की भांति वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जाएं तथा उन संस्थाओं की समितियों में इनके पदाधिकारी भी हों। देश के उच्च न्यायालयों में एवं सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अतः न्यायिक सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्तर पर जरूरी है। न्यायपालिका में आरक्षण एवं राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र स्थानीय प्रशासन को सौंपा। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। 30% में वो आरक्षण में आ जाए, तो इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, नगर पालिका अगर आप जुडिशरी में हमें कोई आरक्षण नहीं है दिल्ली में, मैं आपसे कहूंगा क्या नाम से कहेंगे कि आरक्षण मिलना चाहिए न्यायपालिका में। इसी के साथ जय ओबीसी समाज, जय ओबीसी समाज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। इसी इंसाफ पाने के लिए इकट्ठे हुए हो। इंकलाब जिंदाबाद। लोग अपनी बात में लगे हुए हैं, वो वैसे यहाँ खिचड़ी खाने के लिए आए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बता दो मेरे भाइयों, जो लोग आपस में बात कर रहे हो, किसी को सुन रहे हैं? आप यहाँ साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, आप साइड में हो जाओ। एक बार मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्या चाहते हैं वो लोग जिनके बारे में आप सभी भाषण दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? सैनी समाज की सभा रहे, सैनी समाज का जन संबोधन रहे, उसका जलसा रहे, प्रजापति का रहे, कश्यप समाज का आंदोलन रहे और विश्वकर्मा समाज का आंदोलन रहे। यही तो वो चाहते हैं। साथियों, फूले साहब ने, अम्बेडकर साहब ने आपको क्या दिया था? एक ने शिक्षा दी कि तुम कुर्सी पर बैठने के लायक हो गए, एक ने तुम्हें वोट दिया था कि तुम वोट डाल करके राज के काबिल हो गए, राज पर नहीं जाना चाहते। अगर आप राज में जाना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये जातीय सम्मेलनों को छोड़ करके ओबीसी सम्मेलन करना शुरू करो। आज के बाद आपने अगर कोई करना है, हमें कोई सैनिक सम्मेलन, हमें कोई प्रजापति सम्मेलन, हमें कोई कश्यप सम्मेलन बंद कर दो। यही वो चाहते हैं कि ये जातियों के सम्मेलन करते रहे और बटे रहे। आज के बाद अगर कोई होगा तो फूले साहब का, अम्बेडकर साहब का, SC/BC के 85% बहुजनों का सम्मेलन होगा। बताइए जो आपको हिंदू बना रहे हैं, बताओ जो आपको हिंदू बना रहे हैं। हमारे हिस्से के जज 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी बैकवर्ड के जज आज तक आप नहीं लगवा सके। हमारे देश में सैकड़ों मिलिट्री के रेजिमेंट है, एक भी रेजिमेंट आपकी नहीं है। हमारे देश से राजदूत जाते हैं सैकड़ों बाहर, कोई राजदूत ओबीसी से नहीं गया। हमारे देश में 3,47,000 अफसर है। हमारे देश के अंदर 3,47,000 अफसरों, हमारी हिस्सेदारी 12% है, जिनकी आबादी 52% है। हमारे देश के अंदर साथियों 40 यूनिवर्सिटियां केंद्र सरकार ने करती है। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लगा। वाइस चांसलर की बात भूल जाइए। कब तक आप गाड़ियां देंगे?
कब तक आप जो है ना अपने दुखड़े रोते रहेंगे। अगर आपने कुछ करना है तो सत्ता शोधक समाज का 150वां दिवस सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट मंगोलपुरी फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में होने जा रहा है। वो सबका सीबीसी का एक महासम्मेलन है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस परिस्थिति को पैदा करेंगे 2024 में कोई हमारे को जातियों में बांट करके हमारा इस्तेमाल न कर सके, हमारे जो एमपी एमएलए बनते हैं, मैं साथियों कांग्रेस बीजेपी विकास पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल चारों पार्टियों को देखने के बाद कि 2 बार मंत्री पर छोड़ा, 1 बार सांसद पर छोड़ा, भेदभाव के खिलाफ साथियों की जंग है और ये जंग आपको लड़नी है। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आज भी हमारे भाई ने हमें याद किया था, मुझे अमरोहा में ये मिले थे, तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपसे इतनी ये देवियां पूजना छोड़ दो। ये जो आपको हिंदू बनाने का नशा चला रखा बिट्टू बेजंगी हमारा और आपके सामने मोन मुनेश्वर, एक यादव, एक पंजाब, एक लोहा समाज का मरने कटने के लिए अंदर जाने के लिए वो, क्योंकि धर्म का नशा में ठोक रखा, सारा धर्म का ठेका तुमने खा रखा और मजे लेने के लिए कोई कुछ ना कह करके आप सब साथियों इस धर्म की फिल्म से हट करके संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, गुलामगिरी पढ़ लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस अंधविश्वास से अगर सरस्वती तरह आपने पूजा करनी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। यदि जातिवार जनगणना हो जाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, यदि इस देश में जातियों की संख्या का अनुपात पता चल जाए तो जितनी भी पार्टियां सत्ता में आती हैं मित्रों, उन पिछड़े गए लोगों की जो आजादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक, कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। यदि जातिवार जनगणना हो जाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी। न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।